नमस्कार। कार्तिक मास महात्म में 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपया करके आप ये भी बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उसे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नाम नया जन्म पाकर वो धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। कालनेमी और शंभु निशंभु सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सर वाले राहु सामने आए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वो रुका नहीं। उधर इंद्रादि देवताओं कैलाश पर शिव के पास पहुंचकर सारा वृतांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जालंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वंशवर्ती हो गए और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो गए। उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने जा रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए प्रभु। यह सुनकर शंकर ने श्री विष्णु जी को बुलाया और पूछा, हे श्री गेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए। यह सुन विष्णु ने हाथ जोड़ नम्रता पूर्वक कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा। यह बड़ा वीर देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। श्री विष्णु के वचनों को सुन शंकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप ये क्या कहते हैं। मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थानों को जाइए। जब शंकर ने ऐसा कहा तब सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थानों को चले गए। उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश को घोर सिंहानाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुन शिवजी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बढ़ाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों से शब्दों से शब्दित हो रहे थे। पृथ्वी कांप रही थी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ बन गया। रक्त, मांस, कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्रा जी अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव के गण व्याकुल हो गए। उनके पास जाकर उन्होंने सारा वृतांत सुनाया। भगवान रुद्र ने क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वो युद्ध भूमि में जा सब असुरों का चरण करने लगी और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया। वे युद्ध भूमि को छोड़ भागने लगे। इस पर शुंभ, निशुंभ और काल ने भी सभी सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें श्री गणेश, स्वामी कार्तिकेय थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। कार्तिक मास महात्म में 16वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।